वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो 2.1 से लेकर 2.5 तक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये थोड़े से फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए। ठीक है। तो 2.1 से लेकर 2.5 तक जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, इन फॉर्मूले के इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को पहले अच्छे तरीके से सीख ले, उसके बाद ये वीडियो देख रहा। पहले ये लिखे और 5-6 मिनट लगा के ये फॉर्मूले सीख ले, बाद में फिर क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था चैप्टर में, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है। ए का ये फॉर्मूला है वी एफ। वी एफ से मुराद है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। वी एफ से क्या मुराद है? फाइनल वेलोसिटी है। वी आई से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी। ओवर में टी से मुराद टाइम। ठीक है। तो क्या है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थी चैप्टर के अंदर, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। तो ये भी याद कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं यूनिट्स के लिए। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या था? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फर्ज करें यहाँ पर लिखा हुआ है 20 न्यूटन। तो ये न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो ये लिखेंगे फोर्स के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये यूनिट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो वेलोसिटी को या फिर वेलोसिटी को वी से लिखते हैं या फिर स्पीड को भी वी से लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों का यूनिट एक ही है, मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद टी। टी होता है टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। उसके बाद आर आ जाए, आर से मुराद रेडियस है। एस आ जाए, एस से मुराद डिस्टेंस है। एच से मुराद है हाइट। डी से मुराद है डिस्टेंस। इन चारों में से कोई भी चीज आ जाए तो इन सब का यूनिट है मीटर। क्या यूनिट है? मीटर है। ठीक हो गया। अभी ये इस्तेमाल कैसे होते हैं? फर्ज करें हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम आखिर पे टाइम का आंसर आता है 5। अभी खाली 5 नहीं लिखना, टाइम के आगे उसका यूनिट लिखना होता है। ठीक है ना। मतलब 5 है ना, तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो उसके बाद आपने लास्ट पे लगाना है सेकंड। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट। क्या है? यूनिट और फॉर्मूले न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी करते हैं न्यूमेरिकल। 2.1 है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स दिए गए हैं, तो उनकी लाइंस रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ले। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई होता है, तो यहाँ पर वाई डैश होता है। ठीक हो गया। तो आपने वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। क्या लिखना है? गिवन डाटा। ठीक हो गया। अब वेलोसिटी को लिखते हैं वी से। मैंने अभी अभी बताया, उम्मीद है वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। तो वेलोसिटी को लिखते हैं वी से। कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड। तो लिखना है 400 मीटर पर सेकंड। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है। तो थीटा एंगल को लिखते हैं, एंगल को थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से। ठीक है। तो स्पेलिंग ये है थीटा के, तो थीटा से लिखते हैं। तो कितना है? थीटा दिया गया 60 डिग्री। आपने ऐसे एक वेक्टर बना लेना है। ये मैंने क्या बना लिया? वेक्टर। तो वेक्टर कितना है? इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कैसे लेट करना है? इफ आपने लिखना है 1। लेट कैसे करना है? इफ 1 लिखा हुआ है, 1 लिख ले। इफ के बाद क्या लिखना है? 1। आगे देखे 4 के आगे कितने जीरो है? 2 जीरो है ना, तो आपने लगा देने हैं 1 के बाद 2 जीरो। ठीक है। फिर क्या लिखना है? मीटर पर सेकंड है, तो आपने लिखना है मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। फिर बता देता हूँ, इफ लिख के 1 लिखना है, आगे देखना है कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा ले। उसके बाद क्या करना है? ये आगे यूनिट ये है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसको इक्वल लेट करना है 1 सेंटीमीटर के। किसके? 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेट कर लेना। सही है ना।
100 मीटर पर सेकंड इसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेट करना है। उसके बाद आपने क्या बनाना है 400, ये देखिए क्या बनाना है 400 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो आपने दोनों साइड पे लिख देना है 4 या 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 की जगह मैंने 4 अभी लिखना है, तो 1 की जगह दोनों साइड पे क्या किया है 4 लिख लिया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। तो 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए इस साइड पे 4 लिखा, ये देखिए 1 की जगह मैंने 4 लिख लिया, इस साइड पे भी 1 की जगह 4 लिख लिया। ठीक हो गया। यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लिख ले। बी वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो अब फोर्स कितनी बताई गई है, फोर्स को लिखते हैं एफ से 50 न्यूटन। फोर्स कितनी बताई गई है 50 न्यूटन। मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना बना रही है 120 120, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। तो एंगल को लिखते हैं थीटा से, कितना है 120। ठीक हो गया। एंगल कितना है 120। तो 120 फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ये खुद से ये तकरीबन एक लाइन ऐसे की लगा ले। ठीक है, तो ये मैंने लाइन लगा ली है, तो कितना एंगल है 120, ठीक है, 120 डिग्री है। उसके बाद आपने इफ लिखना है, 1 लिखना है, आपने क्या लिखना है 1। तो जो चीज़ दी गई है, यहाँ पर कितने ज़ीरो है, देखे वहाँ पर था 400, तो उसके आगे 2 ज़ीरो थे, तो आपने यहाँ पर 2 ज़ीरो लिखे थे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा देना है। आगे क्या न्यूटन है, तो न्यूटन लिखना है। इसको लेट कर लेना है 1 सेंटीमीटर, जैसे पुराने क्वेश्चन में किया था। ये देखिए 1 सेंटीमीटर लेट किया ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो दोनों साइड पे 1 की जगह 5 लिख ले, या फिर ऐसे हो सकता है दोनों साइड पे क्या करना है 1 की जगह 5 लिखा है ना, तो या फिर कैसे हो सकता है दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई कर ले। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और चीज़, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2.2 देखे, अ कार इज मूविंग, एक कार मूव कर रही है विद एन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए स्पीड दी गई है, तो स्पीड को मैंने आपको बताया था v से लिखते हैं, तो स्पीड को मैंने v से लिखा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ मच टाइम, मतलब फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, ये टाइम। ठीक है, टाइम को टी से लिखते हैं, तो टी फाइंड करना है। ठीक है, माइंड में रखना है अभी। विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अगर कोई कार है वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो कितना टाइम लेगी। तो डिस्टेंस को लिखते हैं डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डी से। तो कितना है 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना था टाइम, तो टाइम को टी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। उसके बाद सोल्यूशन फिर बता देता हूँ। गिवन डाटे में पता क्या लिखना है, जो चीज़ें आपको पता है, मतलब ये भी मालूम है, ये भी पता है वेलोसिटी है, उसके बाद ये भी पता है डिस्टेंस है। तो गिवन डाटे में जो जो चीज़ें मालूम हो, जो आपको पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में बताई गई हो। टू फाइंड में लिखते हैं जो चीज़ फाइंड करनी हो, फिर सोल्यूशन में उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये फॉर्मूला आया था ना, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो जब भी फॉर्मूला लिखना है तो आपने एज लिख देना करना है। जब भी फॉर्मूला लिखना है तो आपने क्या लिखना करना है एज। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखें, आपने क्या फाइंड करना है टी। ठीक हो गया, तो टी ये है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं रेसिप्रोकल, क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टी जो है v की जगह चला जाएगा और v जो है t की जगह, मतलब इन दोनों की जगह चेंज की है। टी यहाँ पर चला गया, वी यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद टी वैसे ही, ये आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, टी वैसे ही,
डी की जगह ये डी है ना, तो डी की जगह ये वाली वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 360 किलोमीटर। ओवर में क्या है वी है ना, तो वी की वैल्यू कितनी है ये वाली, ठीक है। तो लिखें 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये इससे कैंसिल होगा, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल। अभी कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने इसको लिखना है ऊपर वाले को, फिर ये लाइन है, जब भी लाइन आए तो डिवाइड लिखते हैं, फिर जो नीचे हो, नीचे क्या है 72, तो 72 लिखे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 5 आर। क्या आएगा 5 आर, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और एक और चीज, ये माइनस है ना, एच जो है नीचे माइनस है, तो जब ये एच ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस में लिख लिया, ठीक हो गया। 2.3 देखे, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है तो वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है। पहले मतलब रेस्ट में था, रेस्ट से मुराद क्या है रुका हुआ था, स्टॉप था, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही हो, किससे स्टार्ट हो रही हो रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ज़ीरो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ज़ीरो। फिर बता देता हूँ, कोई भी चीज़ है जब रेस्ट का वर्ड आना है, तो सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कोई भी चीज़, तो उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ, तो बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई है, बाद में वेलोसिटी हो गई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़, ये आई है ना, आई से मुराद इनिशियल, तो दो वेलोसिटी हमने पढ़ी थी फॉर्मूले में, एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको पता है अगर इनिशियल दे दी गई हो, ऊपर वाली फर्स्ट वाली इनिशियल होती है, तो सेकंड वाली क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है। तो आपको पता है ना वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये मैंने पहले बताया था। तो ये क्या लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। करना क्या है, आपने लिखना है 90, फिर ये आ गया के को ख़त्म करना है, तो के को ख़त्म करने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। के की जगह क्या लिखना करना है 1000, उसके बाद डिवाइड, ये आर है, आर की जगह आर को जब भी चेंज करना है 3600 लिखना है। क्या लिखना है 3600। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाया करेगा मीटर पर सेकंड में। जब भी किलोमीटर पर आवर में आना है, तो आपने क्या करना है के की जगह 1000 लिखना है, और ओवर में आर की जगह कितना लिखना है 3600, ठीक हो गया। अभी करना क्या, कैलकुलेटर पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ये लाइन की जगह लिखना है डिवाइड, फिर ये नीचे वाला लिखना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर पे, आंसर आएगा वी एफ का आंसर क्या आएगा, ये वी एफ है ना, तो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 25, आगे क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिखे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इन 50 सेकंड, तो टाइम कितना दिया गया सेकंड है ना, तो मुझे पता चल गया ये टाइम है, क्योंकि मुझे यूनिट आते थे। आप भी यूनिट पहले सीख ले, मैंने आपको बताए हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा टाइम किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइम कितना है 50 सेकंड, ठीक है ना। तो मुझे सेकंड से पता चल गया ये टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड क्या करनी है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टू फाइंड, फाइंड क्या करनी है एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, तो ए फाइंड करना है सोल्यूशन। उसके बाद ए का फॉर्मूला आपको आता है, ए इज इक्वल टू होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर में टी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जब भी फॉर्मूला लिखना है तो एज लिख लेना। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, तो मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू वी एफ, तो वी एफ का आंसर क्या आया था, ये देखे वी एफ का कितना है 25, तो यहाँ पर लिखे 25। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है माइनस माइनस वी आई का कितना है,
वी आई की वैल्यू थी ये 0, क्या थी 0, तो वी आई की जगह लिखना है 0, आगे यूनिट नहीं लिखने, आपने क्या है आगे ये वाले यूनिट लिखे हुए हैं ना, तो ये यूनिट नहीं लिखने करने, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, टाइम, तो टाइम का आंसर कितना था, टाइम की वैल्यू थी 50, कितनी है 50 है। उसके बाद ए करना क्या कैलकुलेटर पे, नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, ये आएगा 0 वैसे खत्म हो जाता होता है ना, फिर आएगा 25 ओवर में क्या है 50 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे क्या लिखना है 25, फिर ये लाइन की जगह लिखते हैं डिवाइड, फिर नीचे क्या है 50 है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.5, 0.5 आएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था ए का यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो उसके बाद लास्ट पे उसका यूनिट लगा ले, ठीक है, जो फाइंड की है ए फाइंड किया ना, तो ए का यूनिट लगा ले, तो इसलिए मैंने आपको बताया था यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो एग्जामिनर नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। 2.4 देखें, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, एक कार है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से पास हो रही है, वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है 5, तो मैं v से वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद इट देन एक्सेलरेशन 2, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है ये वाली, तो ए से लिखते हैं एक्सेलरेशन को, कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब वेलोसिटी v फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर लिखें टाइम कितना दिया गया 5 सेकंड, तो ये देखिए सेकंड से मुझे पता चला है कि ये टाइम है, ठीक है। तो टाइम कितना है 5 सेकंड, तो टाइम को टी से लिखते हैं। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है दो तरह की वेलोसिटी होती है, फर्स्ट वाली इनिशियल होती है, सेकंड वाली फाइनल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा आई, आई से मुरा इनिशियल, इसका मतलब ये वाली फाइनल फाइंड करनी है, पहले इनिशियल होती है सेकंड वाली फाइनल, ठीक हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आगे नेक्स्ट वाला यहाँ पर करते हैं, वी एफ वैसे का वैसे ही लिखा, वी आई, वी आई का आंसर कितना है, वी आई का 5 है, तो यहाँ पर लिखे 5 प्लस ए का कितना है, ए का यहाँ पर देख ले ये वाला, ठीक है, तो कितना है 1.5। उसके बाद टी है ना, तो टी यहाँ पर कितना है, ये टी 5 है, तो यहाँ पर लिखे 5। उसके बाद वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ वैसे ही, उसके बाद ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखे 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7.5, क्या आएगा 7.5। उसके बाद वी एफ लिखे, कैलकुलेटर से इन दोनों को प्लस करें, तो प्लस करने पे आंसर आएगा 12.5। उसके बाद वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो इसलिए मैंने आपको बताया था यूनिट सीख ले, यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5 देखें, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट, ये दिया गया किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर भी वेलोसिटी है, तो ये इनिशियली है, तो इनिशियल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी आई 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 18 वैसे ही आपको मैंने बताया था किलो की जगह के की जगह लिखते होते 1000, ओवर के नीचे क्या लिखते हैं 3600, ये आर की जगह लिखते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक होगा। तो वी आई वैसे का वैसे ही, इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, फिर इस पे डिवाइड करें, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई ऊपर वालों को करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर डिवाइड लिख के नीचे वाला लिखे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5
मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5, आगे ये लिख ले। तो उसके बाद एक्सलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ, तो एक्सलरेशन कितनी दी गई है, ये एक्सलरेशन कितनी दी गई है, एक्सलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। हाउ फार विल बी द मोटर साइकिल गो इन 10 सेकंड, तो टाइम कितना दिया गया 10 सेकंड। ठीक है, तो टाइम 10 सेकंड है, तो आपने फाइंड क्या करना है, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस गाड़ी कवर करेगी 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस को लिखते हैं एस से, डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, एस से। तो ये डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, तो एस फाइंड करना है अभी। तो देखें ज़रा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, तो ये याद कर ले। फिर क्या लिखना है, एस फाइंड करना है, वी आई, तो वी आई कितना दिया गया, ये देखें वी आई कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखे 5 मल्टीप्लाई टी कितना है, टी यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर लिखे 10। उसके बाद क्या है 1/2, आगे ये ए है ना, तो ए कितना दिया गया 2 है, ए कहाँ पर 2 है, ये वाला। ठीक हो गया, उसके बाद टी है ना, तो ये टी है, तो ये टी कितना दिया गया 10, तो यहाँ पर लिखे 10, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ऊपर लिख ले स्क्वायर। आगे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को 10 से किया तो आएगा 50 प्लस ये 2 से क्या हो गया। ठीक है, तो 1 आपको पता है मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं लिखते। ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं लिखते। उसके बाद 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 150, क्या आएगा 150। तो आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये भी मैंने लिखवाया था। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।